हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं देशभक्ति से रिलेटेड ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जो हमारे इंडिया में रहते हैं, है ना। जब 15 अगस्त आता है तो रसगुल्ले समोसे, है ना, सोसाइटी के खाते हैं। लेकिन जब बात आती है देशभक्ति के बारे में बात करने की, जब अपने देश के बारे में स्टैंड लेने की बात आती है, तो ये कभी नहीं लेते। ये लोग अपने व्लॉग की इंफॉर्मेशन देते हैं कि व्लॉग जल्दी आएगा, और कुछ बोलते हैं कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैडम की और भावना की। तो पूरा वीडियो डिटेल में सुनना, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अंधभक्ति ज़्यादा सवार है तो आप ये वाला पॉडकास्ट यहाँ से छोड़कर जा सकते हो। आप लोगों के लिए देश से ऊपर अगर ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए तो नहीं है, तो इसको यहीं पर आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। आकर आप इन दोनों के एक दो ब्लॉग और ज़्यादा देख सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो शुरुआत करते हैं हम मैडम से। तो मैडम और जनाब, इनकी आप लोगों ने हमेशा हरकतें देखी ही हैं। इनकी ज़्यादातर ऑडियंस इनके अकॉर्डिंग वैसे है भी, इनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है जो आती है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जहां से कई बार हमारी जो है तू मैं होती रहती है। अभी फिलहाल के लिए वो दुश्मन बन बैठा है हमारा, क्योंकि बीच में कुछ जो हुआ है सीज फायर का उल्लंघन, वो सब जो चला था, है ना, एक ऐसा लग रहा था कि वॉर स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बाद से तो और ज़्यादा मतलब हम लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं या उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि अपना देश हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, पाकिस्तानी जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो भी हमारे इंडिया में काम करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो वो अपने देश का गलत में भी साथ देते हैं, वो अपने देश का स्टैंड लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के व्लॉगर्स, हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ वो कभी नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहाँ से उनको बहुत सारी ऑडियंस मिली हुई है, वो अनसब्सक्राइब करके चली जाएगी। सेम गोज़ विथ भावना। भावना को जो ये चिपिका मैडम है या फिर ये जो हैं हमारी साहिबा, जिनको चालू आपी भी बोलते हैं लोग, तो इनकी तकलीफ जो भावना है उनको बहुत दिखती है। इतनी दिखती है कि डेडिकेटेड एक व्लॉग छापा जाता है जिसमें कई बार इनका जिक्र किया जाता है, और इनके लिए जो दर्द है वो इनके चेहरे पर नज़र आता है, और मतलब बहुत ज़्यादा ये उनके लिए चिंतित हो जाती हैं। लेकिन जब अपने देश के लोगों के साथ जो कश्मीर जैसी जगह है पहलगाम, वहाँ पर अटैक हो जाता है, तो ये केवल कम्युनिटी छापती हैं, पोस्ट छापती हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि कोई इन्हें ये ना बोल सके कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। और अपने मुंह से इनको जो शब्द हैं वो निकालने में काफ़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो चिपिका मैडम है और चालू आपी हैं, इनके लिए पूरा व्लॉग छापती हैं, इनके लिए कम्युनिटी से काम नहीं चलाती हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाएंगी तभी तो सबकी नज़रों में आएंगी। तो ये है इनका दोगला व्यवहार। अभी कल इनका फिर से एक दोगला बिहेवियर सामने आया है। पहले तो हम करेंगे चिपिका मैडम की बात। तो चिपिका मैडम को आपको पता ही है, पहलगाम जब अटैक हुआ था या जो भी हुआ था, तो ये लोग बोल रहे थे कि हम सेफ एंड साउंड हैं और व्लॉग जल्दी आएगा, ठीक है। जब इनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर दी गई, अच्छी तरीके से इनको जो है आईना दिखा दिया गया, तब ये फॉर्मेलिटी के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हो गया, हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हम तो ट्रैवल कर रहे थे, है ना। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे थे तो सेफ एंड साउंड है, ये क्यों बोल रहे थे? और ट्रैवल आप चाहे जितना भी कर रहे हो, आप जब गए हुए हो किसी जगह और वहाँ पर अगर कुछ होगा, बीतेगा, तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली या आसपास के लोग आपको फ़ोन करके सबसे पहले आपकी खैरियत लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप सेफ हो या नहीं। लेकिन वहाँ पर ऑडियंस का काट दिया गया। इससे पहले भी वो किसी मूवी में काम कर चुके हैं, ट्वीट वगैरह इन्होंने किया था, तो कुछ पाकिस्तानीज़ ने इनसे कहा था कि आप इस तरीके का रोल क्यों निभा रहे हैं। ये शायद आर्मी पर्सन बने हुए थे उस मूवी में। तो इन्होंने कहा था पापी पेट का सवाल है। मतलब इनको ये नहीं है कि भाई हम देशभक्त हैं या हम भारत में रहते हैं तो हमारी जो लॉयल्टी है वो भारत के साथ है, नहीं। पापी पेट का सवाल है, इसलिए बेचारे जो है भारत के आर्मी का जो पर्सन है उसका जो है रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनके पापी पेट का सवाल है। अगर नहीं होता तो ये नहीं करते, ये पाकिस्तानियों को ये सफाई देते हैं। अब इनकी जो मोहतरमा है वो तो पूरी तरह से इनके आकार में और प्रकार में ढल चुकी हैं। उनके मुंह से हमेशा ही मतलब वैसे वाले वर्ड्स तो निकलते ही नहीं हैं जो एक हिंदू लड़की के मुंह से निकलते हों। हालांकि देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हर चॉइस। लेकिन आप इतना ज़्यादा जो फेक करते हो ना, वो दिखता है, क्योंकि एक इंसान की ज़बान पर चीज़ें चढ़ी होती हैं बचपन से। वो जो चीज़ें करता आया है वो उसकी ज़बान से निकलना बंद हो जाए तो सोचिए आप कितना आप अपने आप को कैमरे पर एक्ट करके दिखा रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो। यहाँ पर हमेशा इनके मुंह से वही शब्द निकलते हैं जैसे कि ये पली बड़ी ही उस स्पेसिफिक जो धर्म है उसमें पली बड़ी हैं, ऐसा इनके मुंह से निकलता है। अब इनके जो आपको पता ही है, इनका जो लेबल पीकेआई है,
वो इनका लॉन्च हो चुका था और उस पर काफ़ी टाइम से इन्होंने कुछ अपडेट्स नहीं डाले थे। और क्योंकि अभी ये बीच में बीमार भी पड़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें हुई थी, ये ऑपरेशन वगैरह भी इनका हुआ है। हालांकि काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सब हुआ तब इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ गई थी, तो इन्होंने फेक करने के लिए, मतलब ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए या उनका दिमाग भटकाने के लिए ये चीज़ें की हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है। अगर इन्होंने ये चीज़ की है वाकई में तो बहुत गलत है, और अगर वाकई में ये बीमार थी तो भाई हम लोगों ने तो हमेशा इनका सपोर्ट उस टाइम पर किया है जब ये बीमार थी, इनके सपोर्ट में ही वीडियो बनाए गए थे। अब हुआ क्या है कि इन्हें नया स्टॉक लॉन्च करना था अपने लेबल पीकेआई का। तो इनको लॉन्च करने की डेट पता कौन सी मिलती है? 14 अगस्त, है ना। 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि मैं अपना जो नया स्टॉक है उसको लॉन्च कर दूंगी, उसको रिवील कर दूंगी। और हुआ भी कुछ वैसा, हालांकि टाइम ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन 14 अगस्त को आ गए हैं, नया कलेक्शन आ गया है। मुझे कलेक्शन के बारे में अभी फिलहाल मैं इस वाले पॉडकास्ट में बात नहीं करना चाहती हूँ, कलेक्शन हम बाद में रिव्यू कर देंगे। बट इनका आप दोगलापन देखिए, इन्होंने ये डेट जानबूझकर चुनी। ये 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकती थी। अरे भाई आपको 15 अगस्त पर नहीं करना था क्योंकि आपकी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो बुरा मान जाती, तो आप 15 को ना कर कर 13 को कर देते। लेकिन बात तो वही है ना कि आपको उनको प्लीज करना था, आपको ये दिखाना था कि हमारी जो लॉयल्टी है वो आपकी तरफ है, इसलिए आप हमें कभी अनसब्सक्राइब ना करें, आप कभी हमें छोड़कर ना जाएं। तो ये प्लीज करने का इनका तरीका था। अब हम आ जाते हैं भंभावना मैडम के ऊपर। भंभावना मैडम ने कभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हो गया उस पर बात नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक के टाइम भी ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। फॉर्मेलिटी करने का इनका तरीका है, कुछ थोड़ा सा कैजुअल टाइप का वो कर देते हैं ताकि इनको ये ना बोल पाए कोई कि आपने इस बारे में बोला नहीं या बात नहीं की, क्योंकि हमने तो इंस्टाग्राम पर डाल दिया था, हमने तो कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद करते क्या है, किसी दूसरे पॉडकास्ट में जाकर बोलते हैं कि वो तो पॉलिटिकल मुद्दा था, हम उस पर बात नहीं करेंगे। देखो भाई, मुझे किसी भी पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें मैं खुद नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी सरकार राज कर रही होती है हमें उनकी खामियां हमेशा नजर आती हैं, हमें उनमें हमेशा ये गलतियां नजर आने लगती हैं, और उस टाइम पर हमें दूसरी जो पार्टी है वो सही लगने लगती है। अभी जो पार्टी राज कर रही है कुछ लोगों को वो सही लगती है, कुछ लोगों को सही नहीं लगती है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन बात वहां ये थी कि पहलगाम में अटैक हुआ था और आपके हिंदू भाइयों के साथ कुछ गलत हुआ था, उनकी जानें चली गई थी, इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई थी, उस पर आप बोल सकते थे। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें मतलब मार गिराया गया था, जो भी चीज़ें हुई थी, तो उस पर अगर आप अपना रिव्यू रखते, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं आपको वहां क्रिएट करना था, केवल आपको ये कहना था कि हाँ ठीक है, जो हमारे जो देश की औरतें हैं उनका सिंदूर मिटाया गया, तो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ जिसमें ये चीज़ें हुई हैं और बहुत अच्छा हुआ, इतना बोल सकते थे। आपको वहां पर किसी पार्टी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं थी, अपनी आर्मी की तारीफ करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने वो नहीं किया और उसको आपने बोल दिया कि वो तो पॉलिटिकल मुद्दा था। अब इसके बाद आता है ये स्ट्रीट डॉग वाला, जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हालांकि अब वो दोबारा से इस पर विचार करने वाले हैं। देखो, मैं पहले ही ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब सपोर्ट क्यों कर रहे हो डॉग को या वो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जो पक्ष ये सोचता है कि उनके बच्चों की सेफ्टी जरूरी है और जो डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में जाना चाहिए, मुझे उनकी सोच भी सही लगती है। और जो लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल्टर होम डॉग नहीं जाने चाहिए, उनकी भी मुझे बातें सही लगती है। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि एक अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और दूसरा डॉग्स के बारे में सोच रहे हैं। अब डॉग्स के बारे में देखो, शेल्टर होम अच्छे होते, अपने अपने देश के शेल्टर होम्स अच्छे होते, अवेलेबल होते अच्छे, और उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बात यह है कि वो भी वहां जाकर मर जाने वाले हैं। कुछ डॉग्स हैं जिनको रेबीज है, जिनको नहीं है, वो भी पकड़े जाएंगे, और फिर जब वो साथ में रहेंगे और उनको ना ढंग से खाना पीना मिलेगा ना कुछ होगा, उनकी केयर नहीं करी जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा बजट उसमें जाएगा जो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे ये लोग उसको फुलफिल। तो वो मरने हैं, वहां जाकर मर जाने हैं, इसलिए लोग उनकी तकलीफ में मतलब उनके बारे में सोच रहे हैं, जो डॉग लवर्स हैं। तो इसलिए सब अपनी अपनी जगह सही हैं, जो अपनी फैमिली का सोच रहे हैं वो भी सही है, जो डॉग्स का सोच रहे हैं वो भी सही है। लेकिन जो हमारी भंभावना जी हैं, भंभावना जी खुद को बिगेस्ट डॉग लवर बोलती हैं। उन्होंने एक वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं डॉग लवर नहीं तो कोई डॉग लवर नहीं, ये बोला था इन्होंने। और इनके घर में एक भी स्ट्रीट वाला कुत्ता नहीं है, ये जितने भी डॉग जो है रखती हैं वो सारे के सारे ये रखती हैं ब्रीड वाले। और बीच में ये कुछ जो इनके सोसाइटी है वहाँ की जो कैट्स हैं उनको ये फीड भी कर रही थी। तो ये बार बार बोलती थी अपने ब्लॉग में कि मेरा मन तो बहुत है कि इसको मैं घर ले जाऊँ, लेकिन
मैं मतलब जो मेरा पति है वो मानेगा नहीं, और अपने जो डॉग्स हैं उनका हवाला ये देती थी। तो ले देकर वो केवल ऑडियंस को ये दिखाना चाहती थी कि मैं तो चाहती हूँ ले जाना, बट मेरे डॉग्स की वजह से मैं उन्हें नहीं ले जा सकती, क्योंकि डॉग्स उनके साथ मतलब रह नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप को हमेशा अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये आया, या जो भी स्टेटमेंट आया, उस पर जो मैडम है उनका कोई व्लॉग नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया। इन्होंने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पर, क्यों? क्योंकि इनको फॉर्मेलिटी करनी थी, ताकि अगर इनको कोई कॉल आउट करे तो ये बोल दे कि मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। ये चीज इन्होंने की। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मुद्दे पर बोलो ना बोलो, लेकिन आप हो डॉग लवर तो आपको इस मुद्दे पर बोलना बनता था, क्योंकि आपने अपनी डॉग लवर वाली छवि बनाई है और उसके आधार पर ही आपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गेन किए हैं, और डॉग लवर्स ही आपको ज्यादातर देखते हैं। तो उन्होंने आपसे उम्मीद लगाई थी कि आप एक वीडियो बनाओगे, लेकिन आपने नहीं बनाया। और जब नीचे आपको कॉमेंट्स आए तो आपने उनसे ही बदतमीजी की और बोला कि आपके पास इंस्टाग्राम है तो जाकर देख लो, वहां पर मैंने डाला है, ऐसा कुछ आपने बोला। ठीक है, उसके बाद अगले दिन इनका ब्लॉग आ जाता है जिसमें ये डॉग्स के बारे में बात करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको बैकलैश मिल गया था, कमेंट्स आ गए थे, कमेंट्स इन्होंने खुद हाईलाइट कर दिए थे, पिन कमेंट करके उसको, उस पर रिएक्शन बन गए, उस पर लोगों ने कम्युनिटी छाप दी है ना। इनका असली चेहरा जब दिखा दिया तो अगले दिन इनके पति देव ने बैठकर इनको एक स्क्रिप्ट दी, और ये आ गई डॉग लवर वाला जो इनका साइड है वो दिखाने आ गई, और उसमें अच्छे से इन्होंने बार बार रिपीट किया कि मैंने इंस्टाग्राम पर बोला था, मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट शेयर की थी, मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई थी, वहां पर बार बार सफाई दे रही थी। और उन्होंने वहां पर अभी ऑडियंस पर जो भड़क जाती है ना, तड़कती भड़कती, कि तुम लोग ऐसा बोलते हो, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो करते हो, ऐसा अभी कुछ भी नहीं किया इन्होंने इस व्लॉग में। और उसके बाद बखूबी इनके जो हस्बैंड है उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बारे में बात कर दी। क्यों? क्योंकि इनको बैकलैश मिल रहा था। अब आज के व्लॉग में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कल कम्युनिटी भी डाली थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे वो किसके लिए है, वो बमभावना मैडम के लिए थी। अब ये क्या करेंगी आज, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नई स्क्रिप्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहेंगी, ऑडियंस ने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया, आप लोग वेट तो किया करो, आप लोग हमारे व्लॉग का वेट तो किया करो, हमारे जो व्लॉग्स है ना वो 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। ये बोला जाएगा कि 1-2 दिन पीछे चल रहे थे, हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया था लेकिन हमने उसको अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 1-2 दिन के व्लॉग हमारे पड़े हुए थे, तो उसके बाद ये वाला आता, वो क्योंकि सिस्टमैटिक वे में चल रहे थे। ये इनकी आज की स्क्रिप्ट हो सकती है, और उसके बाद ऑडियंस पर चढ़ाई भी हो सकती है आज। कल ये जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि कल अगर ये चढ़ाई कर देती तो ये हो जाता कि इन्होंने दबाव में ये वीडियो बनाया है, लेकिन आज अगर ये चढ़ाई करेंगी तो ये कहने के लिए हो जाएगा कि हम तो वीडियो बना चुके थे, लेकिन आप लोगों ने हमें जबरन ही बैकलैश दे दिया, आप लोगों ने वेट ही नहीं किया, व्लॉग जो है 1-2 दिन पीछे के थे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आज के व्लॉग में। हम वेट करते हैं व्लॉग का, और हम ज़रूर उस पर रिएक्शन और रिव्यू देंगे। और भारती सिंह आपको कैसी लगती हैं, उनके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या मुझे उनके व्लॉग्स का भी रिएक्शन करना चाहिए। और हाँ, आप लोगों को एक बार फिर से थैंक यू, जो आप लोगों ने मुझे इतना सारा हाइप दिया था उस वीडियो पर। वो 27th वाली पोजीशन पर आ चुका है। दूसरा वाला कल लास्ट 64 पर था, लेकिन अब वो 67 पर आ गया है, तो अब वो शायद डाउन जाएगा, लेकिन ये वाला अभी 27 पर है। और टेल्स विद रक्षा मेरा जो स्टोरी चैनल है, जहाँ पर मैं क्राइम स्टोरीज ला रही हूँ अभी, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसका जो लिंक है वो मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया है। जल्दी से वहाँ पर 500 सब्सक्राइबर्स आप लोग करा दो, ताकि मुझे वहाँ पर भी हाइप का ऑप्शन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बता देना।